हवाओं के भरोसे मत उड़ो, कश्तियां भी थक जाती हैं। मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, सिर्फ तैयारियां ही काम आती हैं। और आज के युग की सबसे बड़ी तैयारी, हाउ टू मेक सच ए काइंड ऑफ पोर्टफोलियो विच कैन सपोर्ट यू फाइनेंशियली अगर कल आपकी जॉब चली जाए। रिसेंटली ओरेकल जैसी बड़ी कंपनी ने हजारों लोगों को एक ही झटके में निकाल दिया। जो लोग कल तक सिक्योर फील करते थे, ऑल ऑफ ए सडन देयर इनकम हैज बिकम जीरो। आज के युग में परमानेंट जॉब सिर्फ एक मिथ बन चुकी है। कंपनी चाहे बड़ी हो या स्टार्टअप, ले ऑफ की तलवार हमेशा सर पे लटकी रहती है। अगर कल आपकी सैलरी बंद हो जाए तो आप कितने महीने सरवाइव कर पाओगे? तो आखिर इसका सल्यूशन क्या है? एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो दे आपको सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। मैं हूं विशाल तक्यार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। 2026 में लेऑफ्स का नेचर कंप्लीटली बदल चुका है। पहले लेऑफ्स सिर्फ रिसेशन में आते थे, लेकिन आजकल लेऑफ्स एआई और ऑटोमेशन की वजह से। मतलब प्रॉब्लम इकोनॉमी नहीं, प्रॉब्लम है सिस्टम का शिफ्ट होना। जरा एक एग्जांपल सोचिए। नेम रोहन, इनकम 2 लाख रुपया पर मंथ, 70,000 रुपया ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। लेकिन फिर एक दिन मेल आती है, योर रोल इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। और उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन इनकम जीरो। 1 महीने का बफर और उसके बाद पैनिक। याद रखिए, हमें रोहन नहीं बनना है, हमें बनना है प्रोएक्टिव इन्वेस्टर जो बुरे वक्त की वेट नहीं करता, बल्कि बुरे वक्त की पहले से तैयारी करके रखता है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल बट पावरफुल है। आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना होगा जो 3 काम एक साथ करे। पहला, सर्वाइवल, यानी जब आपकी इनकम बंद हो जाए, आपके बेसिक एक्सपेंसेस चलते रहें। दूसरा, स्टेबिलिटी, यानी जब मार्केट क्रैश हो, आपका पोर्टफोलियो ना टूट पाए। और तीसरा, ग्रोथ, यानी लॉन्ग टर्म में भी वेल्थ क्रिएशन चलता रहे। इस पोर्टफोलियो का पहला पिलर है इमरजेंसी फंड। स्टैंडर्ड रूल्स के मुताबिक 6 महीने के एक्सपेंसेस काफी हैं, लेकिन आज के युग के अकॉर्डिंगली 9 से 12 महीने के एक्सपेंसेस बेटर हैं, क्योंकि एक अच्छी हाई पेइंग जॉब ढूंढने में वक्त लग सकता है। तो अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपया हैं, तो आपके पास 4.5 से लेके 6 लाख रुपए तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सवाल यह है, इमरजेंसी फंड को कहाँ रखें? तो आइडियली इमरजेंसी फंड शुड बी केप्ट इन द सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और लिक्विड फंड्स। भूल करके भी इसे स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में मत रखिएगा, क्योंकि इधर से मार्केट क्रैश आया और उधर से जॉब चली गई तो डबल नुकसान हो जाएगा। कोविड के टाइम को याद कीजिए, उधर मार्केट क्रैश और इधर लोगों की जॉब चली गई। अगर इमरजेंसी फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता तो लॉस में सेल करना पड़ता। इमरजेंसी फंड का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव है आपको टाइम बाय करके। पोर्टफोलियो का दूसरा पिलर है इनकम लेयर। आपके पोर्टफोलियो को सिर्फ ग्रो ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे आपको पे भी करना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 हैं, तो एम कीजिए आपका पोर्टफोलियो 15 से 20,000 की इनकम जनरेट करे। ये पूरे एक्सपेंसेस कवर तो नहीं करेगा, लेकिन प्रेशर काफी कम कर देगा। अब सवाल यह है, इसके लिए कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो सबसे पहली ऑप्शन, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए जो रेगुलर डिविडेंड पे करें। दूसरा, डेट फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो। और तीसरा, रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फॉर रेंटल यील्ड टाइप ऑफ इनकम के लिए। गोल इज वेरी क्लियर, अगर कल आपकी जॉब चली जाए, आपके एक्सपेंसेस, आई मीन पार्शियल एक्सपेंसेस, आपका पोर्टफोलियो कवर कर पाए। पोर्टफोलियो का तीसरा पिलर, एसेट एलोकेशन। यू नो विच इज द बिगेस्ट रिस्क? जब जॉब लॉस
और मार्केट क्रैश दोनों एक साथ आ जाएं। सो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ डिफेंसिव लेयर टू योर पोर्टफोलियो, क्योंकि जब मार्केट 30% गिरे तो पैनिक होना नेचुरल है। गोल्ड और सिल्वर में 10 से 15% की एलोकेशन इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द पोर्टफोलियो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ग्रोथ को इग्नोर करना, बिकॉज द रियल वेल्थ इक्विटी से ही बनती है। फ्लेक्सी कैप फंड्स, सिलेक्टेड मिड कैप्स, इंडेक्स फंड्स, ये सब इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। तो अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, 100% इक्विटी फॉलो करना विदाउट एनी काइंड ऑफ एसेट एलोकेशन, उसके बाद जॉब लॉस और मार्केट क्रैश, डबल शॉक। स्मार्ट एलोकेशन को समझिए 10 लाख के पोर्टफोलियो के साथ। एक पोर्टफोलियो टोटल 10 लाख रुपए का, 3 लाख रुपया इमरजेंसी फंड, 4 लाख रुपया इनकम जनरेटिंग पोर्टफोलियो और 4 लाख रुपया ग्रोथ पोर्टफोलियो। 2026 में जहां इक्विटी इज वेरी स्लो, गोल्ड हैज मल्टीप्लाइड ट्वाइस एंड सिल्वर 4 टाइम्स इन लेस देन ए ईयर। तो जिन लोगों ने एसेट एलोकेशन को फॉलो किया, उनका पोर्टफोलियो हैज गॉट मल्टीप्लाइड, while the people who only opted for equity they are still struggling। तो लेसन सिंपल है, प्रेडिक्शन से नहीं, पैसा हमेशा एसेट एलोकेशन से बनता है। लेऑफ्स का सबसे बड़ा डर होता है ईएमआई। अगर आपका पोर्टफोलियो आपकी ईएमआई कवर कर दें तो लेऑफ का डर 70 से 80% खत्म हो जाता है। इसलिए आज ही एक ईएमआई प्रोटेक्शन सिप शुरू कीजिए। अगर आपकी ईएमआई 50,000 रुपया है तो एम करके चलिए अगले 5 साल के अंदर आप इतना कॉर्पस इकट्ठा करेंगे कि उसके अगले 2 साल की ईएमआई ऑटोमेटिकली कवर हो पाए। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल डीकपलिंग। और एक सिंपल रूल याद रखिए, आपकी ईएमआई आपकी ओवरऑल इनकम का 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जहां तक हो सके अननेसेसरी लोन्स को अवॉइड करना चाहिए। अब सबसे अहम सवाल, शुरू कैसे करें? तो पहला स्टेप, ओवर लीवरेजिंग बंद करो। नया आईफोन या बड़ी गाड़ी तब तक मत लो जब तक आपके पास 6 से 12 महीने का बैकअप ना हो। याद रखिए, जब इमरजेंसी आए तो ईएमआई नहीं, सेविंग्स ही काम आती हैं। दूसरा स्टेप, इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना काफी नहीं, अपनी स्किल्स को पहचानिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आज के टाइम में इररेलेवेंट हो जाना सबसे बड़ा रिस्क है। तीसरा स्टेप, एग्रेसिव डेट रीपेमेंट। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन्स जैसे महंगे लोन इमीडिएटली बंद करो, क्योंकि ये वेल्थ को बढ़ाते तो नहीं, डिस्ट्रॉय जरूर करते हैं। सिंपल रूल याद रखिएगा, पहले स्टेबिलिटी फिर ग्रोथ। लेऑफ्स आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आपका पोर्टफोलियो आपके कंट्रोल में है। एक सिंपल चेकलिस्ट याद रखिएगा, 12 महीने का इमरजेंसी फंड, ईएमआई प्रोटेक्शन और तीसरा डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो उसे जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक इन्वेस्ट करते रहिए, बेफिक्र रहिए। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक टुडेज वीडियो। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।